Dear students, welcome to our YouTube channel Sri Sai Maths Academy, and today we are going to discuss new chapter which is polynomial. So first of all, we study here all the basic things about the polynomial, and after that we solve the questions of exercise. Understand? So सबसे पहले देखो बेसिक थिंग्स देखते हैं इसके बारे में. वैसे ये चैप्टर आपने 9th क्लास में स्टडी किया है, पढ़ाई तो अपने पास 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था ना, उसी का एक्सपांशन है. तो देखो बेसिक थिंग्स देखते हैं. सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है बताओ. देखो कांस्टेंट ये बोल सकता है अपन कि जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है. फिक्स वैल्यू क्या बोल सकते हैं अपन, कांस्टेंट बोल सकते हैं. जैसे मान लो आपके पास 4 है, 4 को अपन हमेशा 4 ही बोलते हैं, इसको ऐसे थोड़ी बोलते हैं 2 है, ये नहीं बोलते हैं ना. यानी इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है, इसको अपन कभी चेंज नहीं कर सकते. जैसे मान लो आपके पास -7 है, 0 है, 50 है, तो ये जो नंबर्स है ना अपने पास, वो क्या है, कांस्टेंट है. अंडरस्टैंड? वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, नॉट फिक्स. नॉट फिक्स से मतलब देखो, जैसे आपने प्रीवियस क्लास थी उसमें इक्वेशन उनका सॉल्यूशन किया है. आपको किसी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई. किसी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई. किसमें 0 मिल गई. तो यानी x वहां पर क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू ले रहा है ना. x की वैल्यू वहां से अपने को मिल रही है, कहीं पे अलग मिल रही है, कहीं पे अलग मिल रही है. तो अपन बोल सकते हैं क्या कि x वहां पे क्या नहीं है, फिक्स नहीं है. x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपन. तो अपन बोल सकते हैं क्या कि जो अपने पास अल्फाबेट होते हैं ना, उनको क्या बोल सकते हैं अपन, वेरिएबल. यानी वो चेंज होते रहते हैं, उनकी वैल्यूज हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. जैसे मान लो एग्जांपल a मान लो, b मान लो, f मान लो, t मान लो, ये g मान लो, या फिर p मान लो, x मान लो, y z. तो ये जो सिंबल्स है ना, वो क्या है, वेरिएबल. और अपन ये बोल सकते हैं क्या, these symbols can take any values. ये सिंबल्स क्या, कैन टेक एनी वैल्यूज. ये सिंबल्स क्या कर सकते हैं, एनी वैल्यूज, यानी कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. अंडरस्टैंड? चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ. देखो पता है क्या, थोड़ा नॉलेज है क्या, पहले पढ़ा था. क्या हो, टर्म हो. देखो इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे क्या, एई. तो एई किसे बोलते हैं, एई क्या है, एक कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड जो अपने पास वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इन सभी का क्या है, कॉम्बिनेशन. यानी इन सभी से अपन क्या बना सकते हैं, एई बना सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो इसको अपन ये बोल सकते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट वेरिएबल. इन सभी का क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है. तो देखो ऐसे बोल सकते हैं अपन, एग्जांपल के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं. जैसे मान लो 2x प्लस क्या आ गया, 4. तो बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, 2 हो या 4 हो गया, वेरिएबल क्या है, x. अंडरस्टैंड? जैसे मान लो देखो मल्टीप्लाई आ गया ना बीच में, तो यानी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट भी आना चाहिए, वेरिएबल. यानी इनमें से कुछ भी चीजें आपके पास, 2 चीजें हो, कुछ भी हो, इन सभी से मिलाकर क्या बनता है, ए बनता है. अंडरस्टैंड? जैसे मान लो 7x² प्लस 2x प्लस 6. अंडरस्टैंड? t की पावर 4 माइनस 3t, ये भी क्या है, ए ही है. अंडरस्टैंड? समझ में आ गई. अब देखो पोलिनोमियल क्या होता है, अरे पोलिनोमियल इन्हीं से बनता है. तो ये तो ये एक्सप्रेशन है ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोल देते हैं. मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पोलिनोमियल. इसी प्रकार की जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो क्या है सर, पोलिनोमियल है. तो देखो ये बोल सकते हैं अपन क्या,
these types of AE are called polynomial। इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो सब क्या है, पोलिनोमियल है। अब देखो पोलिनोमियल से अपन ये बोल सकते हैं, देखो यहां से क्या पोली और नोमियल, टू वर्ड से मिलकर बनाइए। तो पोलिनोमियल क्या हो गया, पोली का मतलब क्या होता है मेनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स, जिसमें क्या हो मेनी टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स, वो क्या है एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है, पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, देखो ऐसे हर किसी को तो पोलिनोमियल बोल नहीं सकते अपन, तो इसके लिए कंडीशन है अपने पास। वो कंडीशन देखो क्या है, सबसे पहली कंडीशन है एक तो क्या होना चाहिए फाइनाइट टर्म। फाइनाइट टर्म से मतलब समझते हो क्या, नहीं समझते? अरे फाइनाइट का मतलब जैसे मान लो 100, 200, 300, यानी फिक्स टर्म होनी चाहिए उसमें, इनफाइनाइट टर्म नहीं होनी चाहिए, अपने को पता ही नहीं है। जैसे मान लो ये मान लो आप तो +7 +3 x की पावर 75, ऐसे ऐसे कोई चल रहा है इक्वेशन, ऐसे ऐसे चल रही है। अपने को पता ही नहीं इसमें टर्म कितने हैं। देखो टर्म कौन से होते हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म आ गया, इसे बोलेंगे अपन टर्म बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म आ गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो इसमें पता ही नहीं अपने पास कितने टर्म है, मतलब क्या है इनफाइनाइट टर्म इसमें। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है। यानी पहली बात तो क्या होनी चाहिए उसमें फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन देखो क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ वेरिएबल कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होल नंबर। देखो क्या है सेकेंड कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट या फिर पावर। अपने पास जैसे कोई भी एई दे रखी है, एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, उसको पोलिनोमियल कब बोलेंगे, जब क्या हो पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जो जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है अपने पास एक्स है, यानी क्या होनी चाहिए एक्स जो वेरिएबल है ना उसकी पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, होल नंबर का मतलब क्या होता है, कौन से नंबर होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, अरे यहाँ से है ना, 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, मतलब कहां से 0 1 2 3, ऐसे तो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 से चलते जाते हैं, वो क्या कौन से नंबर है, होल नंबर है। अंडरस्टैंड? तो मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, पावर ऑफ वेरिएबल कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो पूरा होल नंबर है क्या यहाँ पे, अंडरस्टैंड? देखो 2 होल नंबर ही है, यहाँ पे क्या है कितनी पावर है, x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 भी होल नंबर है। और 0 अगर मान लो 0 का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या है 1। अरे किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू में से क्या आती है 1 आती है। तो इसको ऐसे लिख सकता है ना, 2 को ऐसे तो लिख सकता है पर इसकी वैल्यू 1 है, मतलब 2 into 1। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है इसकी, होल नंबर है, मतलब ये भी क्या है कि पोलिनोमियल है। समझ रहे हो बात को? देखो पोलिनोमियल के लिए अपने पास कंडीशन ये है कि जो पावर ना वो होल नंबर होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो नेगेटिव आ गई, जैसे मान लो यहाँ पे ये इक्वेशन मान लो, जैसे अपन चेक करते हैं, देखो कि एग्जांपल लेते हैं कि कौन से पोलिनोमियल है और कौन से नहीं है, ये चेक करते हैं। अंडरस्टैंड? देखो क्या है, जैसे मान लो ये मान लो आप, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे मान लो ये दे रखा है 2x की पावर -1 + 4, तो ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैंने कंडीशन क्या बताई आपको, अरे पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, यानी इनके अलावा नहीं होनी चाहिए। 0 1 2 1 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स है, सही है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये क्या नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ये दे रखा है, ये पोलिनोमियल है क्या, नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √x को कैसे पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन,
1/2। तो बताओ ये होल नंबर थोड़ी है, ये तो फ्रैक्शन आ गया, तो ये क्या नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो आपके पास ये है 2/x² - 7x+2, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये भी नहीं है, क्योंकि देखो अपन x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, और माइनस में वो जो भी नंबर है तो फिर नहीं है, पावर माइनस में आ गई, मतलब पोलिनोमियल नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ गए? तो आप बता सकते हो कौन से जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है और कौन से नहीं है, बता सकते हो? जैसे मान लो आपके पास ये है, ये मान लो ये है या नहीं है ये तो, अरे वेरिएबल कौन है यहाँ पे, टी, और पावर क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ये क्या है, होल नंबर है, तो अपन बोल सकते हैं ये भी क्या है, पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? तो देखो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एक पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। तो देखो पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल। और देखो एक चीज ये ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल को डिनोट किससे करता है, इसको डिनोट करने का तरीका होता है, या तो आप क्या लिख दो, px लिख दो, qx लिख दो, gx लिख दो, fx लिख दो। अंडरस्टैंड? आ रही बात सुनने? ये साइन होते हैं इसके पोलिनोमियल को डिनोट करने के। अंडरस्टैंड? तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल पर बोलते हैं क्या, px इक्वल a की पावर n x की पावर, सॉरी यहाँ पे लिखो x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 2 प्लस an - 2 x की पावर n - 2। ऐसे ऐसे जल्दी इक्वेशन a2 x² प्लस a1 x प्लस a0। तो ये क्या है, पोलिनोमियल की क्या है, जनरल इक्वेशन है अपने पास। इसके बाद में देखो क्या है, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज है ना, an - 1 an - 1 an - 2 a2 a1 a0, ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर देखो ट्रम की बात करें तो देखो ट्रम कौन सी होगी, ये पूरी क्या है, एक ट्रम है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रम हो गई, इसको बोलेंगे अपन सेकंड ट्रम हो गई, इसको बोलेंगे थर्ड ट्रम हो गई। अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे ट्रम हो जाएगी यहाँ पे। अंडरस्टैंड? इसके बाद में देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, नेक्स्ट देखते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप्स की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले टाइप देखते हैं अपन क्या, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनोमियल का मतलब है जिसमें कितनी टर्म हो, 1 टर्म हो, वो क्या है, मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, -7x t की पावर 3 y, ये सब क्या है, मोनोमियल। यानी देखो एक ही टर्म है ना, ये पूरी एक टर्म है, ये टर्म, ये सब क्या है, मोनोमियल। सेकंड की बात करें, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म हो वो क्या है, बाइनोमियल। सही है? या फिर द्विपदी बोल सकते हैं इसे अपन। अंडरस्टैंड? तो इसका एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं अपन क्या, 2x - 3 ax, या फिर ऐसे मान लो आप 3p + q, और बोल सकते हैं अपन ax + b। ये सब क्या है, देखो 2 टर्म है ना, 1 ये 2 टर्म है, जिसमें 2 टर्म हो वो क्या है, बाइनोमियल है। इसके बाद में देखो एक नेक्स्ट देखो, थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, जिसमें कितने टर्म हो अपने पास, 3 टर्म हो, वो क्या है, ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन क्या, ax² + bx + c -3x² + 5x + 1
p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1। ये सब क्या है? ट्राइनोमियल। देखो 3 टर्म है क्या? 1 2 3 1 2 3 3 टर्म मतलब कौन है वो? ट्राइनोमियल है। अपने पास 4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, 6 टर्म आ जाए, तो वो सब क्या है? उनको क्या बोलेंगे? जनरल क्या? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अंडरस्टैंड? इनका तो अपने पास नाम है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3 टर्म का इनका नाम है अलग अलग, तो नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो देखते हैं अपन डिग्री। कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कैसे बताते हैं। डिग्री देखो क्या होती है। डिग्री का मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही क्या कहलाती है? डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री। जैसे एग्जांपल देखो, तो बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन? सबसे पहले तो एक्स। एक्स की देखो क्या बोला इसने? हाईएस्ट पावर। तो बताओ हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? देखो 1 है। तो यहाँ से देखो दोनों में से देखो हाईएस्ट पावर किसकी ज्यादा है? 5। यानी एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है? 5। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी? 5। तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ? इसकी डिग्री कितनी है? 5। अंडरस्टैंड? ऐसे अपन बता सकते हैं। तो देखो अपन डिग्री के आधार पे है ना पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो देखो वापस से हुई क्या? डिग्री के आधार पर अपन बोल सकते हैं क्या कि सबसे पहला टाइप देखो इसका क्या, अगर जिसकी डिग्री फर्स्ट हो उसको हमेशा क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल से क्या मतलब है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? जिसकी डिग्री 1 है वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लो आपके पास देखा है 3x प्लस 5, ये क्या है? लीनियर। देखो डिग्री का मतलब क्या? वेरिएबल क्या? एस पावर कितनी है यहाँ पे? 1। इसकी पावर 1 है, तो ये क्या है? लीनियर। जैसे मान लो आपके पास है ax प्लस b, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। माइनस के 7p प्लस 5, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? इसके बाद में सेकंड बात करते हैं अपन इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री क्या हो? 2। ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने चैप्टर में बहुत ज्यादा काम में आएगा। अंडरस्टैंड? तो या तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लो पहले। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक की पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं अपन। देखो क्या इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अंडरस्टैंड? तो देखो यहां से मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी बोलेंगे अपन जिसकी डिग्री क्या हो? 2। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक है क्या? देखो डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट 2 है। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अंडरस्टैंड? और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमेशा। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये अपन देखो आगे चल के बहुत काम आएगी चैप्टर में, क्योंकि अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन से अपन इसको कंपेयर करवाएंगे इस इक्वेशन से, तो वहां से वो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अंडरस्टैंड? तो देखो इसके एग्जाम्पल अपन और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो 3x स्क्वायर माइनस के 7, देखो पावर कितनी है? 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो px स्क्वायर माइनस 2p प्लस के 11, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यानी जिसमें डिग्री क्या हो? 2 वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है? वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये याद हो जाना चाहिए आपको अभी से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अंडरस्टैंड? स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद में देखो इसका थर्ड टाइप देखते हैं अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्या मतलब है? जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। वो क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे मान लो आपके पास है x क्यूब माइनस के 8, या फिर
अपन बोल सकते हैं क्या, ए क्यूब माइनस 3a प्लस 1। देखो समझा की बात, यानी जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, वो क्या है कि क्यूबिक